हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बच्चों में हार्मोन्स असंतुलन का क्या कारण होता है, क्यों होता है, हार्मोन्स जब बॉडी में इनबैलेंस हो जाते हैं तो कितनी सारी बीमारियां होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों में क्या होता है हार्मोन्स असंतुलन, जाने बच्चों में कैसे लगाएं इन स्थिति का पता और क्या क्या है इसका इलाज, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देर के हुए आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। हार्मोन्स असंतुलन केवल बड़ों में, बच्चों में, बूढ़ों में, किसी भी एज के इंसान में हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती ही रहती है। बड़े ही नहीं बल्कि बच्चों में होती है हार्मोन्स असंतुलन की समस्याएं। जाने किन कारणों से ऐसा होता है और इसका इलाज क्या है। तो अक्सर आपने या हमने बड़ों में हार्मोन्स असंतुलन के बारे में सुना होगा, लेकिन ये समस्याएं सिर्फ बड़े या बुजुर्ग के साथ नहीं होती है, बल्कि आजकल ये समस्याएं बच्चों में भी तेज़ी से नज़र आ रही हैं। बच्चों की कई जीवन शैली की नई आदतें वास्तव में अपने बच्चों में हार्मोन्स असंतुलन का कारण बन सकती है। आपको बता दें कि बच्चों का स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है, इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों में स्वास्थ्य के लिए उन्हें खाद्य पदार्थ को समाप्त करें जो उनके स्वास्थ्य के लिए खराब हो। जब आप इन बदलाव को बच्चों की जीवन शैली में करेंगे तो आपके बच्चों का स्वास्थ्य और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इन सब के बीच ज़रूरी है कि ये जानना कि बच्चों में हार्मोन्स असंतुलन के क्या कारण हैं और कैसे इसे बच्चों के शरीर पर देखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, आपके बच्चों को आपको बाहर की चीज़ें कुछ भी नहीं खिलानी है। आप जो खिलाइए अपने घर का खिलाइए, अच्छा खिलाइए और एकदम परफेक्ट तरीके से बना हो। बाहर की चीज़ें नहीं खिलाना चाहिए, इससे हार्मोन्स असंतुलन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है बच्चों के शरीर के ऊपर। तो अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड होती रहेंगी। नेक्स्ट है बच्चों में हार्मोन्स असंतुलन का कारण। ये क्यों होता है, हार्मोन्स असंतुलन है, हार्मोन्स इनबैलेंस बॉडी में क्यों होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए एक सही प्रतिक्रिया प्रणाली है जो हार्मोन्स स्तर में मामूली बदलाव होने पर संकेत देती है, ताकि इसे अच्छी तरह से विनियमित किया जा सके और हार्मोनल असंतुलन को बनाए रखें। हालांकि ये सच है कि मनोवैज्ञानिक मुद्दे और स्वास्थ्य मुद्दे इन प्रतिक्रिया प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। इसके कारण आपके बच्चों का हार्मोन्स असंतुलन हो सकता है। ऐसे ही इन कारणों से बच्चों में हो सकते हैं हार्मोन्स असंतुलन। तो हार्मोन्स असंतुलन आपका एंडोक्राइन ग्लैंड में होता है। जेनेटिक कारणों में से बच्चों में हो सकता है हार्मोन्स असंतुलन। एंडोक्राइन ग्लैंड को चोट इसके हार्मोनल उत्पाद को प्रभावित करेगी। हार्मोन उत्पन्न करने के लिए एक ग्रंथि की विकल्पता होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड में ट्यूमर के कारण हो सकते हैं ये सब। बच्चों में हार्मोन्स असंतुलन है, ये आप किस प्रकार जानेंगे। तो सबसे पहले अगर शरीर में बाल कम हो तो आप जान लीजिए कि बच्चों में हार्मोन्स जो है वो इनबैलेंस है। नेक्स्ट, मांसपेशियों का विकास पूरी तरह से ना होना तो भी असंतुलन होता है। आवाज़ पतली होना, स्तन ऊतकों में विकास की कमी, तो ये सब कारण हैं आपके हार्मोन्स असंतुलन के लक्षण, जिनको देखते हुए आप लोग कह सकते हैं कि हार्मोन्स बॉडी में सही नहीं है। इन स्वास्थ्य समस्याओं के दौरान बच्चों में होता है हार्मोन असंतुलन। अगर आपको मधुमेह, मोटापा, टर्नर सिंड्रोम, ये सब तीज की टाइप की बीमारियों से आप ग्रसित हैं तो आप लोग जान लीजिए आपके बच्चों को हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। मधुमेह, इंसुलिन के बिना रक्त में ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता। इसके कारण उच्च रक्त शर्करा का स्तर होता है। यह तब कहा जाता है कि अग्न्याशय के इंसुलिन उत्पादक कोशिकाओं को नष्ट हो जाती है। मोटापा, बच्चों में
मोटापा भी एक आम समस्याएं हैं जिसके कारण आजकल अधिकतर बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। जब रक्त में बढ़ोतरी, हार्मोन्स का स्तर कम होता है तो यह मोटापा बच्चों को प्रभावित करता है। अनुवांशिक स्थिति में आप कब कह सकते हैं कि आपके बच्चों को हार्मोनल प्रॉब्लम है? अगर उसको टर्नर सिंड्रोम हो। यह सिंड्रोम लड़कियों में पाया जाता है। इस सिंड्रोम से पीड़ित लड़कियों में अविकसित अंडाशय होता है। यह यौन विकास और बच्चों को पैदा करने की क्षमता को प्रभावित करता है। क्लाइनेफेल्ड सिंड्रोम, यह इस तरह के सिंड्रोम लड़कों में पाया जाता है। यह टेस्टोस्टेरोन जिसमें जो एक मैन हार्मोन्स होता है, इसका मुख्य लक्षण होता है। जो इस स्थिति में बच्चों में हार्मोन्स असंतुलन का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसका इलाज ये है, अगर आपके बच्चों में हार्मोन्स प्रॉब्लम है तो उसका यही इलाज है कि आपको बता दें कि बच्चों में हार्मोन्स असंतुलन का इलाज उनकी स्थिति पर देखा जाता है, जैसे उसकी गंभीरता और कारण है। इस स्थिति में आपको केवल एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की सलाह लेने के साथ इलाज दे सकता है। इसीलिए अगर आपको बच्चों में हार्मोनल असंतुलन दिखता है तो आप तुरंत एक बाल विशेषज्ञ के पास जाएं और अपने बच्चों को दिखाएं। वो जो कहें, जैसा 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 उपचार बताएं वही आपको करना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।